हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भैया आयनिक इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बफर सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सोल्ट हाइड्रोलिसिस करी थी और उसके सारे फॉर्मूले हम डिराइव कर पाए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस तरह से पहचानेंगे कि हम जो गिवन सॉल्यूशन है वो बफर बनाएगा या नहीं बनाएगा, और फाइनली बात करेंगे पीएच ऑफ बफर कैसे निकाली जाती है। तो मैं हूं तरसेम जटैन और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बफर सॉल्यूशंस। चलिए भी बात कर लेते हैं बफर सॉल्यूशन के बारे में। देखिए, मान लीजिए मैं कहूं आपसे पास कि आपके पास यहां पर कोई सॉल्यूशन रखा है, कोई भी सॉल्यूशन जिसकी पीएच है बच्चे 6। कितनी पीएच है? 6। यदि मैं इस सॉल्यूशन में बाहर से एसिड डाल देता हूं, एसिड, तो बताइए इसकी पीएच में गड़बड़ आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। इसकी पीएच घट जाएगी। एसिड डालने पर इसकी पीएच क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और यदि मैं इसमें बेस डाल देता हूं तो बच्चे आंसर आएगा कि इसकी पीएच बढ़ जाएगी। इसकी पीएच बढ़ जाएगी। तो कोई भी ऑर्डिनरी सॉल्यूशन आपके पास यदि है, उसमें हम एसिड डालते हैं तो पीएच घट जाती है और बेस डालते हैं तो पीएच बढ़ जाती है। लेकिन यदि आपके पास यहां पर बफर सॉल्यूशन है बच्चे, बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है, यदि आप उसमें स्मॉल अमाउंट में, मतलब थोड़ी सी मात्रा में यदि एसिड डालते हो, एसिड डालते हो, तो उसकी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। या थोड़ी मात्रा में आप उसके अंदर बेस डालते हो तो भी उसकी पीएच पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर स्मॉल अमाउंट में एसिड डालने पर या बेस डालने पे भी उनकी पीएच में कोई चेंज ना आए, ऐसे सॉल्यूशंस कहलाते हैं बफर सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस in which there is no change in pH on adding small amount of acid or base are known as buffer solutions। उनको क्या बोलेंगे बच्चे? बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर है क्या है बफर सॉल्यूशन? तो अब हमें जानना है कि बफर सॉल्यूशन ऐसा क्या है कि उसमें एसिड या बेस डालने पर भी उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं आता। तो चलिए बात कर लेते हैं। दो तरह के बफर होते हैं हमारे पास। एक होता है बच्चे एसिडिक बफर, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है हमारे पास बेसिक बफर। एसिडिक एंड बेसिक बफर, दो तरह के बफर हमारे पास होते हैं। तो कैसे पता चलेगा हमें कि एसिडिक बफर है, ये बेसिक बफर है? क्या कंडीशंस है, मैं वो लिख रहा हूं भाई। उन कंडीशंस पे बेस्ड आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बहुत सारे। ठीक है, आपका बफर सॉल्यूशन का टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर के बाद। तो एसिडिक बफर कहते हैं कि एसिडिक बफर होने के लिए क्या चाहिए आपके पास? एक वीक एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वीक एसिड, प्लस में उस वीक एसिड का सोल्ट होना चाहिए। यदि ये दो चीजें कहीं पर है तो बफर सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। क्या? कोई वीक एसिड हो और उसी वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का, उसी वीक एसिड का कोई ना कोई सोल्ट होना चाहिए। और वो सोल्ट उस एसिड का किसके साथ हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली भाई स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होता है। किसके साथ होता है? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो इन दोनों चीजों का मिश्रण, जो इन दोनों चीजों का मिक्सर होगा, वो एसिडिक बफर बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चे? वो एसिडिक बफर। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। वीक एसिड मेरे पास है CH3COOH, बोलिए है या नहीं है? इसमें इसी का सोल्ट डालो, इसी का सोल्ट। तो इसी का सोल्ट कैसे बनाओगे? वीक एसिड का सोल्ट तो H की जगह कोई मेटल लगा दो, आ गया इसी का सोल्ट। सोचो भाई सोल्ट कैसे बनता है? CH3COH में जब आपने बेस डाला होगा NaOH, एसिड और बेस मिलकर तभी क्या बनाया होगा? हमने सोल्ट बनाया होगा। तो ये आ गया इसी का सोल्ट। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या नहीं? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कंडीशन क्या है बच्चे वीक एसिडिक बफर बनाने के लिए? वीक एसिड होना चाहिए और उसी एसिड का सोल्ट होना चाहिए। भाई सोल्ट आपको क्लियर होना चाहिए क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये बफर है कौन सा? एसिडिक बफर। आगे चलिए, दोबारा से वीक एसिड ले लेते हैं और उसी वीक एसिड का क्या ले लेते हैं बच्चे? हमारे पास सोल्ट। तो यहां पर मैं K लगाता हूं, तो ये भी क्या है? बफर।
दोबारा से वीक एसिड ले लेते हैं H2CO3। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड होता है। इसी का सोल्ट लेना, इसी का सोल्ट। तो इसका सोल्ट क्या हो गया बच्चे? सोडियम कार्बोनेट। तो ये भी क्या है बच्चे? बफर है हमारे पास। क्या है? ये भी बफर है। क्लियर है? वीक एसिड और उसी का सोल्ट, वीक एसिड उसी का सोल्ट होना चाहिए, तभी एसिडिक बफर होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला। सर ऐसा ही क्यों है? इनसे बफर का काम कैसे करता है अभी हम दिखेंगे, सीखेंगे थोड़ी देर में, बफर एक्शन की हेल्प से। तो वीक एसिड उसी का सोल्ट, वीक एसिड उसी का सोल्ट यदि है तो बफर है हमारे पास। ठीक है। HCN है बच्चे, ये वीक एसिड होता है भाई। क्या होता है हमारे पास? वीक एसिड। इसी का सोल्ट ले लिया मैंने NaCN, NaCN, तो ये भी बफर है। क्या है? ये भी बफर। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, इसी का मैंने सोल्ट ले लिया बच्चे, तो बेंजीन COONA, तो ये भी बफर है। क्या है? ये भी बफर। और कौन सा बफर है? एसिडिक बफर है बच्चे। कौन सा है? एसिडिक बफर। ठीक है, अच्छी बात है। आते हैं बेसिक बफर में क्या होगा। देखो बेसिक बफर है तो वीक बेस होगा, कोई ना कोई वीक बेस होगा, प्लस में उसी वीक बेस का, उसी वीक बेस का क्या होना चाहिए? सोल्ट होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। किसके साथ? स्ट्रॉन्ग एसिड। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड ही होता है। तो एसिडिक बफर में वीक एसिड, उस वीक एसिड का सोल्ट, उसी का सोल्ट होना चाहिए। बेसिक बफर में वीक बेस और उसी वीक बेस का क्या होना चाहिए? सोल्ट होना चाहिए। तो ले वीक बेस कौन है बच्चे हमारे पास? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और इसी का सोल्ट ले लो। तो इसका सोल्ट कैसे बनाओगे? इसकी एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर? तो ये बफर है, लेकिन ये कौन सा बफर है बच्चे? बेसिक बफर है। कैसा बफर है? बेसिक बफर है। आगे चलिए, NH4OH, इसी का सोल्ट ले लो तो हो जाएगा NH4 twice SO4, तो ये भी बफर है बच्चे। क्या बनेगा? ये भी हमारे पास बफर बनेगा। तो पहचान लेंगे ना कि किस तरह से बफर बनाने वाले हैं हम। ठीक है, आगे चलिए। वीक बेस ले लिया मैंने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थराइस, इसी में इसी का सोल्ट डालोगे तो आ गया AlCl3। तो बच्चे ये भी क्या है? बफर है हमारे पास। क्या है? ये भी हमारे पास बफर है। क्लियर है? अच्छी बात है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। वीक बेस ले लिया मैंने और इसी का सोल्ट ले लिया Al2SO4 थराइस, तो ये भी क्या बच्चे? बफर है। तो चलिए ये तो रहा कि हम बफर बनाएंगे कैसे, हम बफर बनाएंगे कैसे। अब चलिए देखते हैं कि बफर काम कैसे करता है। क्यों इसमें वीक थोड़ा बहुत एसिड डालने पर और थोड़ा बहुत बेस डालने पर भी इसकी पीएच में कोई चेंज क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? और फिर हम कुछ और एग्जाम्पल करेंगे जो देखने में तो ये लगेंगे कि बफर नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल में बफर होते ही हैं। तो क्लियर है बफर पहचानने का तरीका, एसिडिक बफर पहचानने का तरीका और बेसिक बफर बनाने का तरीका। चलिए मान लीजिए इसी को ले लेता हूं बच्चे, मैं इसी को ले लेता हूं कि ये बफर का काम कैसे करेगा। तो ध्यान से देखो, इसमें कौन है? एसिटिक एसिड है। तो क्या एसिटिक एसिड टूटेगा तो क्या बनाएगा बच्चे? CH3COH जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव बनाएगा, नहीं बनाएगा? सर बिल्कुल बनाएगा। और इसका सोल्ट है, सोल्ट कौन है? CH3COONA, तो ये भी तो ब्रेक होगा ना। सोल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, पूरी तरह से सोल्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्या बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, प्लस में Na पॉजिटिव। तो बोलिए ये बफर है? तो आंसर है हाँ, कि ये क्या है? बफर है, ये बफर है। क्लियर है? ये बफर है। ये वाला बफर उठा के ले लिया मैंने। अब आप इसमें H प्लस डालो भाई, बाहर से आप इसमें क्या डालोगे? H प्लस डालोगे। अब हमें क्या लग रहा है कि हमने जो H प्लस डालने हैं अंदर, तो H प्लस बढ़ जाएंगे अंदर, बहुत ज्यादा हो जाएंगे H प्लस, और बहुत ज्यादा H प्लस होने से उसकी पीएच कम हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है? देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है वो देखना है। इस बफर सॉल्यूशन के अंदर
बहुत ज्यादा एसीटेट आयन पड़े हुए हैं। देखो ये एसीटेट आयन पड़े हैं, नहीं पड़े हैं? कौन से आयन पड़े? इसमें बहुत ज्यादा एसीटेट आयन पड़े हुए हैं। अब बताइए ये एसीटेट आयन जो है ये वीक एसिड से बनते हैं या नहीं बनते? देखो इस वीक एसिड की H+ को हटा दूं मैं तो तभी एसीटेट आयन बनेगा। तो आपको पता है कि वीक एसिड का जो ये कंजुगेट बेस बना है, कंजुगेट बेस बन गया ये स्ट्रोंग होता है। तो होगा क्या? एसीटेट आयन एक स्ट्रोंग बेस होता है। एसीटेट आयन क्या होता है? स्ट्रोंग बेस। उसको कहीं पर यदि H+ दिख जाएगा तो H+ को पकड़ के बैठ जाएगा, H+ को पकड़ के बैठ जाएगा वो बस तुरंत। तो देखो अब क्या होगा, इस बफर सॉल्यूशन के अंदर एक्चुअल में क्या है? बहुत ज्यादा एसीटेट आयन है या नहीं है? सर बिल्कुल है सर, है। और जैसे ही आप इसमें H+ डालोगे बाहर से तो ये इन H+ को पकड़ कर क्या बना लेंगे? एसिटिक एसिड बना लेंगे तुरंत। क्या बना लेंगे बच्चे? तुरंत एसिटिक एसिड बना लेंगे। अब बताओ, हमने तो सोचा कि हमने जो H+ डाला इस सॉल्यूशन में वो फ्री घूमेगा अंदर जाकर, फ्री घूमेगा तो वो पीएच में टेक पार्ट करेगा और पीएच सॉल्यूशन की हो जाएगी कम। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, हमने जो H+ डाला था उस H+ को एसीटेट आयन ने पकड़ लिया और एसिटिक एसिड बना लिया। और जब तक एसिटिक एसिड अनडिसोसिएटेड फॉर्म में रहेगा, मतलब ये टूटा नहीं रहेगा, तब तक ये पीएच में भाग नहीं लेगा। तो बताओ कुछ असर हुआ पीएच पे? सोचो, अरे भाई सोचो बच्चे, पीएच पे तो तब असर होता ना जब हम इसमें H+ डालते और H+ फ्री घूमता रहता। लेकिन उस H+ को किसने पकड़ लिया है? इसने। ये वीक एसिड है ना, ये वीक एसिड, तो इसका जो ये कंजुगेट बेस बना है ये बच्चे स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और स्ट्रॉन्ग बेस H+ ले लेगा और इधर आ जाएगा। देखो H+ ले लेगा, इधर आता रहेगा, H+ लेता रहेगा, इधर आता रहेगा, H+ लेता रहेगा, इधर आता रहेगा। ठीक है, तो जब तक इस सोल्यूशन में एसीटेट आयन रहेंगे तब तक जितना आप बाहर से एसिड डालते रहो, एसिड डालते उनको पकड़ के एसिटिक एसिड बनाते रहेंगे और पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। अब ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा H+ डाल दो बाहर से तो पीएच में कोई चेंज, तब तो आएगा। स्मॉल अमाउंट की बात करी थी हमने, किसकी बात करी थी? स्मॉल अमाउंट की। दूसरा आप इसको पढ़ सकते हैं कॉमन आयन के इफेक्ट से बच्चे। देखो यहां पर H+ आयन आए, H+ आयन पहले से भी है, तो प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जैसे ही प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड में, एसिड की साइड में। तो पीएच पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, पीएच पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये था बफर एक्शन बच्चे। क्या था ये? बफर एक्शन था। तो सारे का सारा जो रोल है ना वो किसका रोल है? इस वीक एसिड का। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये जो वीक एसिड से ये जो टूटकर बन रहा है ना ये एसीटेट आयन, ये ना H+ को पकड़ रहा है। क्यों पकड़ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है बच्चे। कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस वो होते हैं जो H+ को पकड़ लेते हैं। सर ये आया कहां से? ये वीक एसिड से टूट के आया। जो वीक एसिड से टूट कर आता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये तो H+ को पकड़ रहा है, तो इसका मतलब बाहर से H+ डालने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि अंदर जाके H+ को कोई पकड़ लेगा, पकड़ कर बैठ जाएगा और बोलेगा H+ को कि तू फ्री नहीं घूम सकती, तो तू पीएच में टेक पार्ट नहीं कर सकती, तो तू आराम से बैठी रह, ज्यादा इधर उधर मचलने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चे बफर एक्शन। अब इसका बफर एक्शन देखते हैं भाई, क्या देखते हैं इसका? बफर एक्शन। ठीक है, कि किस तरह से बफर काम करेगा। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। देखिए इस पहले वाले को ले लूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बच्चे, ये भी वीक बेस है या नहीं है? सर बिल्कुल है वीक बेस। ठीक है, तो जब ये टूटेगा तो क्या बना लेगा? NH4 पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव बना लेगा। हाँ जी सर बिल्कुल। अब इसका सोल्ट कौन सा है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा? NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें एक्सेस में कौन पड़ा हुआ है? NH4 पॉजिटिव पड़ा हुआ है एक्सेस में। कौन पड़ा हुआ है बच्चे? NH4 पॉजिटिव। बोलो ये कहां से आया? वीक बेस से आया है। यदि ये वीक बेस से आया है तो ये बच्चे बंदा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बंदा है। कौन सा बंदा? ये स्ट्रॉन्ग। और जैसे ही आप इसमें बाहर से OH नेगेटिव डालोगे तो बताइए क्या होगा? जैसे ही आप बाहर से क्या डालोगे? OH नेगेटिव डालोगे तो व्हाट विल हैपन हियर?
सर जैसे ही हम यहाँ पर OH नेगेटिव डालेंगे तो NH4 पॉजिटिव ना OH नेगेटिव को पकड़ लेगा और पकड़ के इधर आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा, OH को पकड़कर बैठ जाएगा, बोला मैं OH तेरे को जाने नहीं दूंगा, तो क्या पीएच पे इफेक्ट पड़ेगा? तो आंसर आएगा नहीं। तो आंसर आएगा नहीं। क्या आंसर आएगा बच्चे? नहीं। तो सारा रोल किसका है? इसका। जब सोल्यूशन में ये खत्म हो जाएंगे, ये वाले आयंस खत्म हो जाएंगे, तो उस टाइम पे OH आएगा, तो इस पे कोई पकड़ने वाला OH को बैठा ही नहीं होगा, और जब कोई OH को पकड़ने वाला नहीं बैठा होगा तो उसकी पीएच में फिर जाकर चेंज होने लग जाएगा। तो ये किया है हमने बच्चे बफर एक्शन। क्या किया है? बफर एक्शन की बफर काम किस तरह से करता है, ठीक। हाँ, इसमें आप H+ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H+ को OH नेगेटिव पकड़ लेगा और वो पानी बना लेंगे, और पानी होता है न्यूट्रल। H+ को कौन पकड़ लेगा? OH नेगेटिव, पानी होता है न्यूट्रल। और पीछे वाले में H+ को कौन पकड़ लेता था? बताओ, पीछे वाले में H+ को OH नेगेटिव पकड़ लेता ना, ठीक है। सो हाँ, OH नेगेटिव को कौन पकड़ लेता है? H+, तो वहां पर भी पानी बन जाता पीछे वाले केस में भी। तो कहने का मतलब ये है, जो ये पार्ट है ना, ये पार्ट, ये जो इन दोनों में कॉमन है, देखो ये 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 जो कॉमन है दोनों में, यही काम कर रहा है एक्चुअल में बफर का। ये किसको पकड़ लेंगे? OH नेगेटिव को, OH नेगेटिव को, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो। यहां पर कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट, देखो ये जो वीक पार्ट है, ठीक है। इसमें कहां गया भाई? ये वाला, ये इसमें CN, इसमें ये एक्चुअल में ये बंदे हैं जो किसका काम कर रहे हैं? बफर का काम कर रहे हैं, और H+ को और OH नेगेटिव को पकड़ के बैठ जाते हैं। यदि ये नहीं होंगे कहीं पर तो बफर नहीं बनेगा बच्चे। यदि ये नहीं होंगे कहीं पर तो बफर नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं अब कुछ एग्जांपल्स की, बताना है आपको कि इनमें बफर बनेगा या नहीं बनेगा। यदि बनेगा तो किस कंडीशन पर जाकर बनेगा? यदि बनेगा तो किस कंडीशन पे जाकर बनेगा? तो चले करें स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल, चलिए देखते हैं भाई। चलो, HNO3 प्लस CH3COOH, बताइए ये बफर का काम करेगा या नहीं करेगा? सोचो भाई, ये बफर का काम करेगा या नहीं करेगा? यस और नो में आंसर देना है, बस देखते रहिए, बस कैसे पहचानेंगे बफर का काम करेगा या नहीं करेगा। चलो देखें, देखो कि बफर का क्या काम है। पहले तो देखो एसिडिक बफर है, नहीं एसिड है तो एसिडिक बफर होगा। बताओ वीक एसिड है? हाँ जी सर है वीक एसिड। वीक एसिड का सोल्ट है, बताओ ये आपस में मिलकर सोल्ट बनाएंगे कभी? ये आपस में मिलकर सोल्ट बन सकते हैं इनका? देखो H को NO3 के साथ जोड़कर देखो, फिर से HNO3 बन जाएगा, और इसको H के साथ जोड़कर देखो फिर BCH3COH बनेगा। तो इसका मतलब यहां पर वीक एसिड तो है, लेकिन यहां पर सोल्ट नहीं है। क्या नहीं है? सोल्ट नहीं है, तो ये बफर नहीं है। तो बच्चे ये बफर नहीं है, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल करिए। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, वो है हमारे पास HNO3 प्लस CH3COONA, ठीक है। चेक करिए ये बफर है या नहीं है। यदि नहीं है तो किस कंडीशन पे ये बफर बन जाएगा? सोचो। पहले तो देखो सोल्ट है, हाँ जी सर सोल्ट तो है, देखो वीक एसिड का सोल्ट मिल गया, सोल्ट तो है, सोल्ट तो है, क्या एसिड है? सोचो, एसिड है। देखो यदि ये सोल्ट ब्रेक हो जाए CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव में, तो ये जो नेगेटिव है इस एसिड से H+ ले लेगा, ये इसका नेगेटिव एसिड से H+ ले लेगा, तो सर क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3COH बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? मतलब इनके मिलने से ये बन जाएगा, नहीं बनेगा। लेकिन अब कंडीशन सुनो, कंडीशन सुनो आप ध्यान से। मान लीजिए इसके भी 100 बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 100, और इसके भी कितने बंदे हैं बच्चे? 100 बंदे हैं। तो क्या होगा? देखो इसके 100 बंदे यहां से टूटकर इसके 100 बंदों से H+ लेकर, कितने बंदे? इसके भी 100 बंदों से, ये 100 H+ देगा, ये 100 एसीटेट आयन देगा, तो इसके 100 बंदे इसके 100 बंदों से मिलकर 100 एसिटिक एसिड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? 100 एसिटिक एसिड। लेकिन यदि इसके 100 के 100 चले गए तो इसका मतलब सोल्ट तो बचेगा ही नहीं, तो इसका मतलब सोल्ट तो बचेगा ही नहीं, तो क्या बच जाएगा? सिर्फ एसिड। तो उस कंडीशन पे तो नहीं हो सकता ये बफर, है ना। तो किस कंडीशन पे हो सकता है बफर? चेक करना है भाई, चेक करना है, चेक करना है।
यदि इसके तो हो 200 बंदे और इसके हो 100 बंदे, मतलब सोल्ट की कंसंट्रेशन एसिड से ज्यादा होनी चाहिए। बताओ, इसके 100 बंदों ने तो बना लिया एसिटिक एसिड, 100 बंदों ने तो क्या बना लिया, एसिटिक एसिड। इसके तो इसके 100 बंदे तो फिर भी बचे रह गए, यस और नो। इसके 100 बंदे यहां से H+ ले लेंगे, 100 H+ ये बन गया, तो इसके 100 बंदे तो अब भी बचे रह गए। बोलो ये मिश्रण में अब ये बचा रह गया, नहीं रह गया, तो इसका मतलब ये बफर है, ये बफर है। क्लियर है? इस कंडीशन पे ये बफर है, जो मैंने कंडीशन अभी अभी डिस्क्राइब करी है, इस कंडीशन पे ये बफर है। सर बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। नेक्स्ट देखें, चलो देखते हैं। CH3COOH CH3COONA, बताइए ये बफर है या नहीं है? ये तो सीधा ही दिख रहा है, वीक एसिड भी है, वीक एसिड का सोल्ट भी है, तो ये तो बफर है, इसमें तो कोई दोहराई वाली बात है ही नहीं हमारे पास तो। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। NaOH प्लस CH3COOH, बताइए ये बफर है या नहीं है? लेट मी नो वेदर इट विल बिहेव एज अ बफर और नॉट। क्या ये बिहेव करेगा, बफर का काम करेगा या नहीं करेगा? सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। देखो वीक एसिड है, बिल्कुल है सर, वीक एसिड तो है। ठीक, तो वीक एसिड, एक कंडीशन तो पूरी हो गई कि वीक एसिड होना चाहिए, हो गई है पूरी? हाँ जी सर बिल्कुल पूरी हो गई। अब आगे देखो, अब वीक एसिड इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? इसके साथ मिलकर बना लेगा CH3COONA, बना लेगा नहीं बना लेगा? सर बिल्कुल बना लेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, इसकी कंसंट्रेशन इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इसके यदि 500 बंदे हैं और इसके 100 बंदे हैं तो काम चलेगा, यदि इन दोनों के 100 बंदे हो गए तो काम नहीं चलेगा। इसके बंदे ज्यादा होने चाहिए, इसके कम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि इसके 500 बंदे होंगे तो 500 में से 100 बंदे तो यहां चले जाएंगे Na लेने के लिए, तो 100 बंदों ने तो बना लिया CH3COONA। ठीक है, तो फिर भी इसके बंदे बचे रह जाएंगे, नहीं बचे रह जाएंगे? CH3COOH, तो 400 तो इसके बंदे फिर भी बचे रह जाएंगे। हाँ, तो अब दोनों का मिश्रण तो तभी बचेगा। अभी आपने थोड़ी सी अमाउंट में ले रखा है, इन्होंने सारों ने Na के साथ मिलकर सोल्ट तो बना लिया, लेकिन एसिड तो खत्म हो गया, एसिड तो खत्म हो गया ना, तो उस टाइम पे बफर नहीं होगा, उस टाइम पे ये बफर नहीं होगा। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। आई होप आप कर लेंगे कि कब आपको चेक करना है कि बफर होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। बताइए H2O प्लस CO2 प्लस NaOH, बताइए ये बफर होगा या नहीं होगा? सोचिए थोड़ा सा, क्या ये भी बफर बन सकता है? पानी है आपके पास, CO2 है आपके पास, NaOH है, क्या आप यहां से भी बफर बना सकते हो? कैन यू फॉर्म बफर फ्रॉम हेयर? क्या आप यहां से भी बफर बना सकते हो? सोचिए सोचिए सोचिए। वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो H2 और CO2 मिलकर आपस में क्या बना लेंगे बच्चे? H2CO3 बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। क्योंकि जब जब CO2 पानी से रिएक्ट करती है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है या नहीं? सर बिल्कुल है। अब कार्बोनिक एसिड क्या करेगा बच्चे? कार्बोनिक एसिड NaOH से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा? Na2CO3 बना लेगा। क्या बना लेगा? Na2CO3। ठीक, लेकिन यहां पर जरूरी है कि H2 और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, मतलब अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, तो फाइनली ये जाकर बन जाएगा। तो ये भी बफर है, ये भी बफर है। अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्या ये भी बफर है या बन सकता है किसी कंडीशन पे बफर? देखो सर इसमें तो बेस आ गया, इसका मतलब ये बेसिक बफर की बात कर रहे हैं। तो वीक बेस आ चुका है, क्या आ चुका है? वीक बेस। तो वीक बेस तो है ये वीक बेसिस एसिड से मिलकर क्या बना लेगा? अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? अमोनियम क्लोराइड। सोचिए बना लेगा नहीं बना लेगा? सर बिल्कुल बना लेगा सर, बिल्कुल बनाएगा सर, 101% बनाएगा। तो लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की भी अमाउंट बचनी चाहिए और इसके साथ रिएक्ट करके ये भी बनना चाहिए। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताइए 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 बताइए। हाँ जी सर होनी चाहिए, तभी ये बफर का काम करेगा, अदरवाइज ये बफर का काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि कोई गिवन सॉल्यूशन बफर है या नहीं है।
आई होप आप चेक कर पाएंगे, अच्छे से क्लियर हुआ है। चलिए लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इनकी पीएच की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, यहां पर ए कंडीशन लिखी गई है, यहां पर बी कंडीशन लिखी गई है। आपको बताना ए और बी में से, दोनों कंडीशंस में से कहां बफर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। सोचिए भाई, कहां बफर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। चेकआउट चेकआउट चेकआउट, कहां बफर बनने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो देखो यहां पर 0.2 मोलर Na है, तो यहां से CH3CO नेगेटिव कितना निकलेगा, 0.2 मोलर निकलेगा। और वो यहां से HCl के साथ रिएक्ट करके ना सारे का सारा क्या बना लेगा, CH3COOH बना लेगा, सारे का सारा यूज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एसिड कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखो एसिड के तो इतने बंदे और इसके इतने बंदे, तो सारे बंदे ये बन गए, वीक एसिड के बंदे बन गए सारे के सारे। इसका मतलब यहां पर सोल्ट तो बचेगा ही नहीं, यहां पर सोल्ट नहीं बचेगा, सोल्ट नहीं बचेगा। तो यदि सोल्ट नहीं बचेगा तो ये बफर का काम नहीं करेगा। सोचो ना, इसके 0.2 बंदे इसके 0.2 के साथ मिलके बैठ गए, एसिटिक एसिड बना लिया, लेकिन इसके तो बंदे तो सोल्ट के तो बंदे नहीं बचे ना, वो तो सारे के सारे यूज हो चुके हैं, है ना। अच्छी बात है। यहां ये अब इसके कितने बंदे, 0.4, तो मैं 0.4 को डिवाइड कर दूं, 0.2 ये और 0.2 आ गए नीचे। ठीक है, अब बताओ ये नीचे ऊपर वाले तो 0.2 इनके साथ रिएक्ट कर लेंगे, तो यहां नेगेटिव है, यहां H पे पॉजिटिव, तो ये H इसके साथ मिल गया, तो CH3COOH बन गया कितना, 0.2 बन गया, नहीं बन गया, देखो 0.2 बन गया। अब ये भी तो बचा रह गया, फिर बाद में रह गया नहीं रह गया, तो CH3COONA लास्ट में बचा रह गया 0.2। तो इसका मतलब इसमें दोनों चीजें बची हुई हैं, वीक एसिड भी और वीक एसिड का सोल्ट भी। इट मींस इट विल बिहेव एज अ बफर। ये किसका काम करेगा बच्चे, बफर का काम करेगा। तो आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किन कंडीशंस पे बफर चेक करना है और किन कंडीशंस पे नहीं। और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई स्टूडेंट, आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। तो क्लियर हुआ है तो भाई कमेंट में जाए और हमें जरूर बताएं कि हाँ जी सर, बफर सॉल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे चेक करना है कि ये बफर है या नहीं है, और क्या होता है एसिडिक बफर और क्या होता है बेसिक बफर, और किस तरह से एसिडिक बफर और बेसिक बफर आपस में काम करते हैं, मतलब उनका बफर एक्शन क्या है कि वो पीएच को चेंज नहीं होने देते। ये सर हमें अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है, बताएं भाई कमेंट सेक्शन में जरूर। तो चलिए बढ़ते हैं पीएच की तरफ बच्चे। किसकी तरफ बढ़ते हैं बच्चे, पीएच की तरफ, टू डिटरमाइन द पीएच ऑफ बफर्स। भाई देखिए आपको ये लग रहा होगा कि सर न्यूमेरिकल नहीं करवा रहे, सोल्ट हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल भी हमने नहीं करे हैं, बफर के अभी तक न्यूमेरिकल नहीं किए हैं। तो इनसे नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो स्पेशल न्यूमेरिकल्स की होंगी, जिसमें बोर्ड लेवल से लेकर जेई लेवल तक के न्यूमेरिकल्स आपको करवाए जाएंगे। सोल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हमारे पास होंगे। चलिए तो चलिए अब की बार निकालते हैं पहले एसिडिक बफर की पीएच। एसिडिक बफर की पीएच निकालते हैं बच्चे। ठीक है, क्या निकालते हैं, एसिडिक बफर की पीएच। देखिए एसिडिक बफर क्या किस किस का मिश्रण था, CH3COOH प्लस CH3CONA का मिश्रण था या नहीं था, क्लियर। तो जब ये वीक एसिड ब्रेक होगा बच्चे तो क्या बनाएगा बोलो, CH3COOH जब ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव बनाएगा, क्लियर। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड वो किसके आएगा, इक्वल आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन इनटू में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन के इक्वल आएगा या नहीं आएगा, सर बिल्कुल आएगा, सर बिल्कुल आएगा, Ka आ गया। अब दूसरा ये भी तो था, ये भी तो ब्रेक होगा, CH3COONA goes to form CH3COO नेगेटिव प्लस में Na पॉजिटिव, ये बनाएगा बनाएगा नहीं बनाएगा, सर बिल्कुल बनाएगा। अब देखो इसकी पीएच निकालनी हमें बच्चे, क्या निकालनी है, इसकी पीएच निकालनी सॉरी भाई सॉरी, क्या निकालनी है बच्चे हमें, इसकी पीएच निकालनी है। तो खुद से सोचो
पीएच के लिए हमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन चाहिए। हाँ, तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन यहां से निकालो। बोलिए यहां से H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कैसे आ जाएगी? वो आ जाएगी Ka इंटू, ये ऊपर चला जाएगा ना एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन चली जाएगी ऊपर, डिवाइड बाय आ जाएगी एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन। एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ जाएगी, नहीं आ जाएगी बच्चे? ये आ गई है H प्लस की कंसंट्रेशन, यहां से आई है। एसिटिक एसिड इसके इनटू में चला गया, एसीटेट आयन कहां गया? इसके डिवाइड में। अब खुद से सोचो क्या इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकता हूं? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू एसिटिक एसिड है ना ये, तो इस क्या लिख दूं मैं? एसिड की कंसंट्रेशन। क्या लिख दूं मैं यहां पर? एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ये एसीटेट आयन कहां से आया? ये खुद से सोचो ये एसीटेट आयन कहां से आया है? देखो यहां से भी आया है ये एसीटेट आयन, और ये यहां से भी आया है, लेकिन ज्यादा पार्ट कहां से आया इसका? ज्यादा पार्ट आया बच्चे सोल्ट से, क्योंकि सोल्ट की जो डिसोसिएशन है बच्चे, डिसोसिएशन, सोल्ट का डिसोसिएशन वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एसिड, एज कंपेयर टू वीक एसिड सोल्ट का डिसोसिएशन ज्यादा होता है। तो इसके अंदर जो एसीटेट आयन की मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी, मेजर पार्ट है जो उसका मेजर पार्ट, तो वो कहां से आया बच्चे? सोल्ट में से ज्यादा अमाउंट है, क्योंकि इसमें तो इक्विलिब्रियम है। देखो ये इधर भी चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली रिएक्शन किस साइड में होती है? इस साइड में होती है। मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है भाई, ये जो एसीटेट आयन है इसकी ज्यादा मात्रा, मान लीजिए आपको 10 दान देना है, आप लोगों को 10 रुपए किसी ने दे दिया, आपको 20 रुपए किसी ने, लेकिन मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए दान में? 10,000 रुपए। तो बताइए मेजोरिटी में आपके पास दान कहां से आया? मेरे पास से आया है ना, तो मेरा ही नाम लिखा जाएगा ना सबसे ऊपर, तो कि दान इसने दिया। ऐसे यहाँ पर एसीटेट आयन तो ये भी दे रहा है, एसीटेट आयन तो ये भी दे रहा है, ये तो वीक एसिड है तो इतना ब्रेक नहीं होगा, लेकिन ये तो सोल्ट है, सोल्ट तो ब्रेक आसानी से हो जाएगा। तो ज्यादा एसीटेट आयन सोल्ट ने दिए हैं, तो इसलिए मैं जहां एसीटेट आयन लिखा हुआ है यहां पर लिख दूंगा अब मैं सोल्ट की कंसंट्रेशन। किसकी कंसंट्रेशन लिख दूंगा मैं? सोल्ट की कंसंट्रेशन। अब निकाल लेते हैं बच्चे पीएच। क्या निकाल लेते हैं? पीएच। तो चलिए पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लोग ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दैट इज Ka इंटू एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सोल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो माइनस बाहर रखता हूं मैं, लोग m इंटू एन, देखो m इंटू एन, लोग m इंटू एन, तो क्या हो जाएगा? लोग m प्लस लोग n हो जाएगा एसिड, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा बच्चे? सोल्ट आ जाएगा। क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब ले जाओ माइनस को अंदर, तो क्या हो गया? माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka माइनस ऑफ लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सोल्ट की कंसंट्रेशन। बताइए माइनस लॉग ऑफ Ka क्या होता है बच्चे? Pka होता है नहीं होता है? Pka माइनस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय सोल्ट की कंसंट्रेशन। यह आ गया पीएच निकालने का फॉर्मूला। किसका? एसिडिक बफर की पीएच निकालने का फॉर्मूला अब हमारे पास ये आ गया है। क्लियर है? अब कई बुक इस फॉर्मूले को कई तरीके से लिखती हैं भाई। एक कई बुक लिखेंगे इस तरह को कि पीएच इज इक्वल टू पीके माइनस लॉग ऑफ एसिड की कंसंट्रेशन, बिल्कुल भाई, डिवाइड बाय सोल्ट की जगह लिखेंगे वो कंजुगेट बेस। क्या लिखेंगी? कंजुगेट बेस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बताइए एसीटेट आयन है ना, ये एसिटिक एसिड का कंजुगेट बेस है या नहीं है? सर बिल्कुल है सर, ऐसा लिख देंगे। एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है आपकी बुक में गिवन, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि पीएच इज इक्वल टू Pka माइनस की जगह यहां आ जाएगा प्लस, लोग सोल्ट चला जाएगा ऊपर, क्योंकि यहां माइनस की जगह प्लस करोगे तो m बाई एन क्या हो जाएगा? n बाई एम हो जाएगा ना। m बाई एन क्या हो जाएगा? n बाई एम। तो सोल्ट चला जाएगा बच्चे ऊपर और नीचे आ जाएगा बच्चे एसिड की कंसंट्रेशन। अब भाई आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं या जो नोट्स आपके पास हैं उनमें से देख लेना कि पीएच का फॉर्मूला क्या लिखा गया है। पीएच का फॉर्मूला क्या लिखा गया है कर लेंगे। ये था हमारे पास पीएच निकालने का फॉर्मूला। किसका? एसिडिक बफर का। किसका बच्चे? एसिडिक बफर का। अब देखिए बेसिक बफर का हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, डायरेक्ट यहीं से करवा रहा हूं। अब बेसिक बफर में तो OH नेगेटिव होते हैं,
इसमें तो H+ है ना, देखो H+, तो बेसिक बफर में क्या होंगे, OH नेगेटिव होंगे। तो बेसिक बफर में पीएच नहीं निकलेगी बच्चे, बेसिक बफर में निकलेगी बच्चे POH। क्या निकलेगी बेसिक बफर में, POH। तो जहां पीएच है ना वहां POH कर दो बस। तो POH किसके इक्वल आ गया, pKa नहीं, A का मतलब तो एसिड है, लेकिन यहां तो बेस है, तो यहां pKa की जगह क्या लेना पड़ेगा, pKb। तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला, pKb माइनस log ऑफ एसिड की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, बेस आ जाएगा, एसिड की जगह क्या आ जाएगा, बेस, और डिवाइड बाय सोल्ट, तो सोल्ट रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया POH का फॉर्मूला बेसिक बफर के लिए। किसके लिए आ गया है, बेसिक बफर के लिए। बाकी डेरिवेशन एज इट इज रहेगा, बस जहां एसिड ले रखा वहां आपको बेस लेना है, क्या लेना वहां पर, बेस। तो फाइनली यहां से ही फॉर्मूला आ जाएगा, PH की जगह कर दोगे POH, pKa की जगह कर दोगे pKb, माइनस लोग एज इट इज, एसिड की जगह कर दोगे बेस, और सोल्ट रहेगा हमारे पास बच्चे एज इट इज रहेगा। क्लियर है। अब POH निकलने के बाद pH किसके इक्वल होती है बच्चे, 14 माइनस POH होती है, नहीं होती है, बस आ गई pH उसकी भी। मतलब चाहे एसिडिक बफर हो चाहे बेसिक बफर हो, आप दोनों की pH निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो दोनों के फॉर्मूले में यहां पर समेराइज कर रहा हूं। pH निकालनी है, यदि बफर आपके पास एसिडिक है तो क्या आ जाएगा बच्चे, यहां पर pKa माइनस ऑफ log ऑफ, ऊपर है बच्चे एसिड की कंसंट्रेशन, नीचे है बच्चे सोल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये तो आ गया एसिडिक बफर की पीएच निकालने का फॉर्मूला। बेसिक बफर में पीएच की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, POH, pKa की जगह क्या आ जाएगा बच्चे, pKb, माइनस ऑफ लॉग एसिड की जगह बच्चे क्या आ जाएगा, बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी, और सोल्ट क्या रहेगा बच्चे हमारे पास, एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगी बेसिक बफर की POH निकालना। और फाइनली हम इसकी pH निकालने के लिए 14 में से क्या कर देंगे, POH को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, तो देख लीजिए भैया एक बार हमने क्या किया है, यहां पर क्या नहीं किया है, गो थ्रू इट। ठीक है, तो यहां पर हमने सीख लिया है कि बफर की pH कैसे फाइंड आउट करी जाएगी। आई होप आपको क्लियर है भाई। यदि चीजें क्लियर हो रही है तो कमेंट में जाने से आप कोताही ना बरतें, कमेंट में जाइए और हमें बताइए कि सर हाँ चीजें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुई हैं। ठीक है, अच्छी बात है भाई। मैं एक बार ये देख लूं कि इन इक्वेशन को ना किसी नाम से जाना जाता है, जो मैंने लिखी है अभी अभी है, इनको किसी नाम से जाना जाता है, वो मैं बंदे का नाम देख लूं बस भाई, मेरे को बंदे का नाम ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, हेंडरसन, हाँ जी, हेंडरसन हैसल बैच इक्वेशन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं इनको, यहां लिख दूं, क्या बोलते हैं इन दोनों इक्वेशन को, हेंडरसन हैसल BALCH, बाल्च या बाच जो भी है भाई, हेंडरसन हैसल बाच इक्वेशन है ये। क्या है, हेंडरसन हैसल बाच इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है, तो कर लेंगे, हाँ जी सर कर लेंगे बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं बफर कैपेसिटी की तरफ। व्हाट डू वी मीन बाय बफर कैपेसिटी। तो भी जो न्यूमेरिकल है वो हम अलग सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं उसके लिए, बिल्कुल अलग, जिसमें हम सोल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर वाली वीडियोस दोनों के न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करेंगे, बोर्ड लेवल से लेकर जेई लेवल तक के। ठीक है, तो आप वीडियो जरूर विजिट करना। बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास ये बफर ए है, ये ए बफर है भाई, और ये बफर क्या है बच्चे, बी बफर है। ठीक है, इसकी पीएच है 7.5 और इसकी भी मान लेते हैं कि पीएच कितनी है, 7.5 है। क्लियर, इसमें हमने 0.1 मोल HCl डाला इसके अंदर, तो इसकी पीएच में कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब वो HCl के अंदर जो H+ गई थी वो एसीटेट आयन ने पकड़ ली होगी, किसी ने पकड़ ली होगी। इसमें भी हमने 0.1 मोल HCl डाला तो कोई फर्क नहीं पड़ा इसकी पीएच में। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें हमने 0.2 मोल HCl डाले,
इसमें भी 0.2 मोल HCl डाले, अब भी कोई पीएच में फर्क नहीं पड़ा दोनों की। अब मैंने इसमें डाल दी 0.3 मोल पीएच। जैसे ही मैंने इसमें 0.3 मोल पीएच डाले तो इसकी पीएच हो गई बच्चे कम। इसकी पीएच क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गई है? पीएच इसकी कम हो गई है। कितने डालने पर? 0.3 मोल HCl डालने पर इसकी पीएच कम हो गई। इसका मतलब ये जो बफर है ये सिर्फ 0.2 मोल HCl को ही होल्ड कर सकता है, बस इससे ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है इसकी। ये सिर्फ 0.2 मोल HCl डालने तक ही अपनी पीएच को रोक रखा था इसने कि पीएच को चेंज नहीं होने दूंगा, नहीं दूंगा। लेकिन जैसे हमने 0.3 मोल डाले तो इसकी पीएच में चेंज आ गया। तो इसका मतलब इस बफर की सिर्फ कितनी कैपेसिटी है कि ये सिर्फ 0.2 मोल ही होल्ड कर सकता है बाहर से किसी एसिड के या बेस के भी हो सकते हैं। लेकिन इसने 0.2 डालने पर भी कोई पीएच में चेंज नहीं आया, 0.3 मोल डालने पर भी कोई चेंज नहीं आया, 0.4 डालने पर भी कोई चेंज नहीं आया, लेकिन 0.5 डालने पर चेंज आ गया। तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी कितनी है? 0.5 मोल की कैपेसिटी है। तो इसको बोलते हैं बफर कैपेसिटी। मतलब ताकत है कि बाहर से आप किसी बफर में एसिड या बेस डालने हैं तो वो कितनी अमाउंट तक अपनी पीएच को चेंज होने नहीं देगा एसिड या बेस डालने पर। वो क्या बफर की कैपेसिटी है। जितनी ज्यादा बफर की कैपेसिटी होगी इसका मतलब बफर उतना ही बढ़िया है, उतना ही बढ़िया बफर है ना। इसका मतलब वो पीएच को चेंज ही नहीं होने देगा ज्यादा एसिड डालने पर भी। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास बफर कैपेसिटी। आपकी बुक में कोई फॉर्मूला गिवन हो सकता है, उसके हिसाब से भी आप समझ सकते हैं किसको? बफर कैपेसिटी को। ठीक है, क्लियर? वैसे देखा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स आता है ऊपर, तो नंबर ऑफ मोल्स एडिड, नीचे आता है डीपीएच, मतलब चेंज इन पीएच कितना हुआ है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आप ज्यादा होंगे एसिड या बेस के ऊपर से डालने वाले, उतनी ही बफर कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, किसी के नंबर ऑफ मोल्स एसिड या फिर बेस के कम है जो ऊपर से डाले, देखो यहां पर कम थे ना, 0.2 ही मोल थे, तो उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी? कम। और पीएच जितनी कम होगी, पीएच में चेंज जितना कम आएगा, इसका मतलब उसकी बफर कैपेसिटी चेंज इन पीएच के क्या लिखी हुई है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखी हुई है। यदि ज्यादा पीएच चेंज हो रही है तो बफर कैपेसिटी कम है। इसका मतलब क्या है? कम। मतलब ज्यादा पीएच चेंज हो गई, उसकी पीएच 7.5 से एकदम 6 पे गिर गई, 6 पे गिर गई, तो ज्यादा पीएच में चेंज आ गया ना, तो इसकी कैपेसिटी है ही नहीं। थोड़ा सा डालने पर उसकी पीएच में चेंज आ रहा है, तो पीएच जितनी चेंज हो जाएगी बफर की, उतनी उसकी कैपेसिटी क्या है? कम है। ठीक है, डेली लाइफ में भाई बफर का बहुत यूज होता है। आपकी बॉडी के अंदर बफर का यूज होता है, हमारी बॉडी के अंदर बफर का यूज है। हम डेली भाई खट्टी चीजें खाते हैं या कुछ भी चीजें खाते हैं, एसिडिक चीजें खाते हैं, लेकिन बॉडी में ब्लड की पीएच 7.4 ही रहती है। क्यों? क्योंकि बफर होता है ब्लड के अंदर भी। कौन सा बफर होता है? लिख लीजिए, H2CO3 प्लस बाइकार्बोनेट, HCO3 नेगेटिव, इनका मिश्रण होता है हमारी बॉडी के अंदर। H2CO3 प्लस बाइकार्बोनेट आयन, मतलब ये तो एसिड हो गया, ये क्या हो गया? उसका सोल्ट हो गया। तो ये बफर काम करता है किसका? ब्लड के अंदर। किसके अंदर काम करता है भाई? ब्लड के अंदर, जिससे हमारे ब्लड की पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है 7.4 के आसपास। क्या? कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयन मिलकर बनाते हैं हमारे पास बफर एक्शन, मतलब बफर का काम करते हैं ब्लड के अंदर। तो ये था हमारे पास, बिल्कुल डीप से पढ़ा है भैया हमने आपको कि बफर क्या होता है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर क्या है, किस तरह से पीएच उनकी डिटरमाइन करी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर बफर सॉल्यूशन और सोल्ट हाइड्रोलिसिस के न्यूमेरिकल। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई कमेंट में जरूर बताएं कि सर हाँ सर हमें क्रिस्टल क्लियर हुई है चीजें। और अमेजिंग वीडियोस के लिए, केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए बने रहें मेरे साथ ज़टैन क्लासेस पे।